हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है, हमें वैल्यूज निकालना है 99 का क्यूब की, बट यूजिंग दी आइडेंटिटी। ऑब्वियसली क्यूब है तो क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी। कैसे लगाएंगे हम? 99 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 का क्यूब, तो ये बन गया a माइनस बी क्यूब। a माइनस बी क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो a की जगह पे हम 100 लिखेंगे और b की जगह पे 1। वैल्यूज को हम पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा ये 100 माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 100 का क्यूब माइनस b क्यूब का मतलब 1 क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 1 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 99 का क्यूब इज इक्वल टू, क्यूब है तो ट्रिपल हो जाएंगे, जीरो है ना, 2 2 4 2 6, 2 जीरो के 6 हो जाएंगे, माइनस 1 माइनस 3 स्क्वायर है तो 4 जीरो, ठीक है, स्क्वायर में डबल हो जाते हैं, क्यूब में ट्रिपल हो जाते हैं नंबर ऑफ जीरोस, प्लस 3 इंटू 100 300। सॉल्व कर लें, 6 है ना, और 300 इसमें हम प्लस कर रहे हैं, तो ये हो गया 300 माइनस क्या होगा, देखिए इन दोनों को पहले सॉल्व कर लिया, प्लस प्लस वालों को माइनस माइनस वालों को, तो 30,000 और 1 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1 0 0 माइनस कर लें अब इसको, 10 में से 1 गए 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, 9 में से 0 गए तो 9 2 0, 10 में से 3 गए 7, 9 7 0 2 9, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो देखिए a की जगह पे आ गया 100, b की जगह पे आ गया 2, 100 प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब यानी 100 का क्यूब प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2। सॉल्व करने, ये हो गए 6 0 1 2 3 4 5 6, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 और कितने जीरो 4 क्योंकि स्क्वायर है, प्लस 3 2 जा 6, सॉरी 2 का स्क्वायर होगा ना, 2 2 जा 4 3 जा 12। तो देखिए यहाँ पे लास्ट वाली टर्म में आ जाएगा 8, प्लस करने का तरीका बता रही हूं मैं, 0 0 0 0, यहाँ की टर्म तो खत्म ही होगी, 2 0 0, तो ये हो जाएगा 2, देन 1, ये हो गया 1, बिना लंबा लिखे आप कैसे प्लस कर सकते, 6 0 1 0 6 12 0 8 इज योर आंसर। थर्ड वाला देखते हैं अब हम, थर्ड है 998 का क्यूब, तो सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 2। तो यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है इसमें, माइनस वाली, a माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो a की जगह आ रहा है 1000, b की जगह आ रहा है 2। सॉल्व कर लेंगे इसे हम, 1000 माइनस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3000 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 का स्क्वायर।
1000 माइनस 2 करेंगे हम तो 1000 माइनस 2 होता है 998। ठीक है, अब हमें क्यूब करना है। क्यूब करने पे क्या होता है, 3 टाइम्स हो जाती है, तो 3 3 जा 9, यानी कितने जीरो होंगे 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 2 जा 4, 4 2 जा तो 8 रहेगा, माइनस 3 2 जा 6 और 1000 का स्क्वायर यानी 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 2 जीरो। ओके, अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लें। पहले प्लस प्लस वालों को एक साथ लिख लेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव और 1200। देन इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो यहाँ कितने जीरो बचेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 6। इसको जब हम माइनस करेंगे तो माइनस करने पे क्या आएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1। 10 में से 8 गए 2, 9 1 1, देन 0 0, ये हो गया 10 9 9, 10 में 6 गए 4 9 9, यानी 994 0 0 1 1 9 2 इज योर आंसर। सॉरी, यहाँ पे एक जीरो आएगा क्योंकि यहाँ पे एक ही जीरो था। ठीक है, 994011992 इज योर आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इसे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने में देखिए हमें दिया क्या है, 4 टर्म्स है टोटल, जिसमें से 2 क्यूब वाली है, 2 स्क्वायर वाली है। इस टाइप की कौन सी आइडेंटिटी है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें 4 टर्म्स है। ठीक है, उसके बाद 2 क्यूब वाली होना चाहिए, 2 स्क्वायर वाली। तो आइडेंटिटी होती है ये a प्लस बी का होल क्यूब। तो पहले तो हम इसको प्रॉपर तरीके से लिख लेंगे। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, तो 2a का होल क्यूब प्लस b क्यूब। आइडेंटिटी जो होती है वो एक्चुअली होती है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसी फॉर्म में हम इसे लिखेंगे। a क्यूब हमने लिख लिया, b क्यूब लिख लिया, प्लस 3a स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab स्क्वायर। चेक कर लेंगे सही है या नहीं। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 2 जा 6, a स्क्वायर b ab स्क्वायर यानी सही है। सही चेक करने का तरीका कि सही है या नहीं है, इसको सॉल्व करके देखिएगा, ये वाली टर्म आएगी, इसको सॉल्व करके देखिएगा, ये वाली टर्म आएगी। आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं अब। यूजिंग, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। आइडेंटिटी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब। तो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं हम इक्वेशन 1 को, a प्लस बी का क्यूब यानी a की जगह है 2a प्लस b का होल क्यूब। क्यूब है तो हम 3 ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं, 2a प्लस b, 2a प्लस b, 2a प्लस b। सेकेंड वाला भी इसी तरह से करेंगे। सेकेंड वाला है सेम यही है, देखिए बस b वाले में माइनस का साइन आ गया जहां जहां b है। तो सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा। 8 का 2a क्यूब को हम 8a क्यूब की जगह लिख सकते हैं क्योंकि 8 का क्यूब रूट 2 होता है, माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b को मैं लिख सकती हूँ 2a स्क्वायर इंटू b। जैसे मैंने ये लिखा था क्योंकि ये सेम है तो मैं यहाँ फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रही, प्लस 3 इंटू 2a इंटू b स्क्वायर। आइडेंटिटी यूज करेंगे क्योंकि माइनस है तो माइनस वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है a माइनस b का होल क्यूब।
तो a की जगह है 2a और b की जगह तो b है। ये फर्स्ट इक्वेशन है ना। तो इक्वेशन 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? शुरू की दो टर्म्स देख लिया करें बस, 2a माइनस बी का होल क्यूब, यानी 2a माइनस बी, 2a माइनस बी और 2a माइनस बी। थर्ड वाला देखते हैं अब हम। थर्ड में क्या है देखिए, 27 किसका क्यूब होता है? 3 का, और 125 5a का। अब क्या आता है? 3a स्क्वायर b, 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर b, प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 इंटू 5a का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करके चेक कर लें सही है या नहीं है। 3 3 9, 3 27, 27 5 135, a का a, 3 3 9 और 5 5 25 हो जाएगा, 25 9 225 और a स्क्वायर यानी सही है। तो यूजिंग आइडेंटिटी क्या है हमारी? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल क्यूब। तो देखिए a की जगह पे, सॉरी, इक्वेशन 1 ले लेंगे। इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज a की जगह पे मैं 3 लूंगी और b की जगह पे 5a, तो 3 माइनस 5a का क्यूब। 3 बार लिख लेंगे इसको, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a। फोर्थ वाला देखते हैं अब हम। 64 4 का होता है, 4a का होल क्यूब, 27 3 का होता है, 3b का होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर यानी 4a का स्क्वायर इंटू b। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से ये बना सकते हैं ना। 3ab का स्क्वायर, a की जगह आएगा 4a, b स्क्वायर की जगह 3b का होल स्क्वायर। देखिए 4 4 16, 3 3 9, 16 9 144 और ये 3 3 9, 3 27, 27 4 108 यानी सही है। तो यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हैं हम? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a माइनस b का होल क्यूब। इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज a माइनस b का क्यूब यानी 4a माइनस 3b का क्यूब, या हम इसे 3 बार मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं। 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b। क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट सब क्वेश्चन देखते हैं अब हम। सेम है जैसे 4 करे थे, बस डिफरेंस एक है कि इसमें जो नंबर है वो अपॉन में भी दे दिया। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3p का क्यूब माइनस 216 होता है 6 का क्यूब, तो ये हो गया 1/6 का क्यूब माइनस, अब ये वाली टर्म आप कैसे लिखेंगे? 3a स्क्वायर यानी 3p का स्क्वायर इंटू b 1/6 प्लस 3ab का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का स्क्वायर। आप चाहे तो इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, ये वाली टर्म, और इसको सॉल्व करके ये वाली टर्म आएगी। ठीक है, देखिए 3 इंटू 3 इंटू 1/6 था, 3 1 3, 3 2 6 स्क्वायर था, एक 3 और आएगा, 3 3 9/2, 2p है 2p। यहाँ पे देखिए 3 2 6, 3 2 6, दोनों 6 कैंसिल हो जाएंगे,
1/4 बचेगा। आइडेंटिटी यूज कर लेंगे हम। यूजिंग आइडेंटिटी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab² होता है a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज कैसे लिख सकते हैं हम इक्वेशन 1 को? 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। 3 ब्रैकेट में लिख लेंगे इसको। 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।